Thanks, Dr. Sab, for the introduction. I appreciate it. I welcome all the students who have just joined us now for this webinar, which is related to student career counseling. We will start with the presentation right now. And as Dr. Saab said, कि हम इसको sessions को divide करेंगे 45 minutes के अंदर. So if you have any other question related to presentation, just type them in the question box there, and I'll try to answer them all in the end of the session, inshallah. So let's start with the presentation right now. I hope the screen is visible to all of you guys. I'll just make it a clear one now. This is better, I think so. Okay. The sequence of presentation that we'll carry on includes career counseling, the importance, the definitions, why this is important. We will talk about different opportunities in civil engineering field, what this field is all about, and what are different possibilities for civil engineers once you finish your graduation. तो ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी डिग्री करने के बाद आपने कौन से करियर को चूज करना है, कौन से करियर्स प्रेफरेबल हैं और क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं. देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, बिकॉज दोनों सेक्टर्स डिजाइन लेवल और कंस्ट्रक्शन लेवल्स के ऊपर हमें सर्व करें. दोनों की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल लुक एट सम ऑफ द कैंडिडेट स्किल्स एंड क्वालिटीज दैट यू शुड हैव, बिकॉज आपकी डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर जैसे आप ग्रेजुएट करके निकलेंगे, यू शुड हैव सम एट्रीब्यूट्स इन योरसेल्फ. आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स और क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए सो दैट द इंडस्ट्री कैन एक्सेप्ट यू देयर. So then we should discuss के different fields क्या हैं और depending upon what kind of skills you have and what kind of strengths you have, what field you should use, हमें कौन सी field के अंदर join करना चाहिए, इसको हम discuss करेंगे. Then we will discuss also about different local and international firms, consultants and contractors that are working currently in Pakistan on various projects. उनको देखेंगे so that you can just visit them, their office, and drop your CVs and resumes and meet the people there. Then we discuss about competitive exams, masters and PhD opportunities. Some of you people, once you complete your graduate studies, they will go for higher education further and proceed to masters and PhD. So we will look at these opportunities, and in the very end we will have a short question and answer sessions. Okay, now let's start. What is career counseling and ये किस तरह की जाती है और इसकी importance क्या है? तो first thing is career counseling is basically understanding your own self. आपने अपने अंदर जो abilities हैं, अपने अंदर जो weaknesses हैं, जो अपने अंदर strengths हैं, और उन चीज़ों को understand करना है, उनको identify करना है, और identified करने के बाद एक decision लेना है, एक choose करना है career. This is called informed decision. Sometime हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिसीजंस तो लेते हैं, बट चूंकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होता और उसके अंदर कोई उन्होंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की होती, तो अल्टीमेटली दीज काइंड ऑफ डिसीजन दे लीड टू सम प्रॉब्लम्स इन द कैरियर्स. वो ऐसी फील्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं जिसके अंदर वो अपनी एफिशिएंसी परफॉर्म नहीं कर सकते, इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इस कैरियर काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरते जाते हैं और अपने अंदर जो वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ, तो उसके बाद वो एक इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, एंड दिस विल मेक देम लीड टू प्रॉपर प्लेस, यानी जिसको हम कहते हैं ना राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस, वो चीज़ होगी वहाँ पर, और बेसिकली वो अपने वर्क को अपना पैशन बनाना स्टार्ट कर देंगे. सेकेंड क्वेश्चन होता है कि हाउ दिस कैरियर काउंसलिंग विल प्रोसीड. हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ ट्रेंड अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर स्टार्ट हुआ है. हायर एजुकेशन कमीशन इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये एक रिक्वायरमेंट होगी कि भी स्टूडेंट काउंसलिंग हो स्टूडेंट्स की, और उसको इवनली बिल्कुल रिकॉर्ड भी किया जाए. बाहर के मुल्कों में बहुत अरसे से चलता आ रहा है. काउंसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एंड दे हैव रेगुलर सेशंस विद देयर स्टूडेंट्स, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर कुछ साइकोमोटर टेस्ट भी होते हैं, और बेसिकली उन सब चीज़ों का पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो इनर हिडन एबिलिटीज़ हैं उनको किसी तरह आइडेंटिफाई कर सकें. सो फॉर दिस काइंड ऑफ कैरियर काउंसलिंग वी यूजुअली हैव सम प्रोफेशनल पीपल्स. समटाइम दे आर साइकोलॉजिस्ट एज वेल, एंड समटाइम दे आर प्रोफेशनल इन देयर फील्ड्स. लाइक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को की प्रोफेशनल काउंसलिंग करने लगे, सो इट्स बेटर कि द पर्सन इज हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर अच्छा हो अबाउट डिफरेंट कैरियर्स, तो उसके बारे में वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? कैरियर काउंसलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे आने वाली लाइफ के ऊपर इसका इफेक्ट है, ठीक है, और हर इंसान के पास एक फाइनाइट टाइम, ठीक है,
मनी एंड एफर्ट्स हैं। कोई हम में से ऐसा बंदा नहीं जो कि इनफाइनाइटली इस दुनिया में रहने के लिए आया, तो वी हैव टू यूटिलाइज दिस फाइनाइट टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन अ वेल मैनर। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम कैरियर काउंसलिंग करें, डिस्कस करें सीनियर लोगों से, और एक अच्छा जो कैरियर है उसको चूज करें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेसिकली हमारे यहाँ कैरियर सेलेक्ट करने के अंदर, जब भी कोई स्टूडेंट कैरियर सेलेक्ट कर रहा होता है अपना, तो उसमें कुछ चीज़ें उसको इफेक्ट कर रही होती हैं, इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। दीज थिंग्स दे इंक्लूड पर्सनल प्रेफरेंसेस, स्टूडेंट की अपनी कोई शौक होते हैं, ठीक है जी। समटाइम्स द मीडिया इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल। हम टीवी शोज देखते रहते हैं, उसके ऊपर लोगों को देखते हैं। सम पीपल वी सी के वहाँ पर लॉयर्स जो हैं दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर फील्ड, तो हम कहते हैं अच्छा यार हमें इस फील्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सम टाइम वी सी डॉक्टर्स और दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, तो हम कहते हैं यार ये अच्छी चीज़ है, वी शुड चूज दिस फील्ड एज वेल। सो मीडिया इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल। वर्कशॉप्स हो रही होती हैं। इसके अलावा रोल मॉडल्स, स्टूडेंट्स सम टाइम अपने ही रिलेटिव्स, अपने आसपास, अपने हमसायों में, नेबरहुड्स में, और सम टाइम अपने रिलेटिव्स के अंदर अपने रिश्तेदारों को जब वो देखते हैं कि यार someone is an architect and he's getting a good pay और एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है, तो हम रोल मॉडल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। वी थिंक लाइक इफ ही इज एन आर्किटेक्ट, ही इज गेटिंग पेड, एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा है वहाँ पर, तो वी थिंक लाइक ओ ये फील्ड हमारे लिए बहुत अच्छी है एंड वी शुड ज्वाइन दिस वन। उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए कि उसकी उसकी स्किल्स कुछ और हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड उसकी वीकनेसेस कुछ और थी, और मेरी जो वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स हैं वो कुछ और हैं, हम लोगों को रोल मॉडल्स बना के अपना कैरियर चूज कर लेते हैं। लास्ट वी हैव अनदर important parameter which is called family preferences. This is very common here in Pakistan. हमारे यहाँ जैसे ही बच्चे जो हैं आपके पास 6th-7th क्लास में पहुँचते हैं, तो वालिदैन का पहले ही आ जाता है जी that he should become an architect, he should become a civil engineer, he should become like इसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में चले जाना चाहिए, he should do business management studies। तो फैमिलीज जो होती हैं वो अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं अपने बच्चों के ऊपर। समटाइम्स मे बी योर फादर और योर मदर दे आर वर्किंग इन एकेडमिया फील्ड, सो दे विल प्रेफर टू कि आपका जो बच्चा है वो भी इसी फील्ड को ज्वाइन करें। तो फैमिली प्रेफरेंसेस भी इस कैरियर काउंसलिंग या कैरियर जो सिलेक्शन है इसको सिलेक्ट कर रही होती है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो ज़्यादा है, यानी हम इनको अगर कैटेगराइज करते हैं, वी कैटेगराइज देम लाइक, कुछ फैमिलीज होती हैं वो बड़ी रिजिड टाइप होती हैं, ठीक है, और कुछ फैमिलीज होती हैं थोड़ी ओपन टाइप होती हैं। दे ऑलवेज से कि यार ये अच्छी हेल्दी डिस्कशन होती है, वो अपने बच्चों के साथ हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं कि भाई आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, क्या चीज़ है। मगर कुछ फैमिलीज़ के अंदर थोड़ा सा रिजिडनेस होती है, और वो बच्चों की जो अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको इग्नोर करते हुए बस उनको ये बता देते हैं कि आपने यही स्टडीज़ ही करनी है। और हमारे यहाँ एक बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ में आ जाते हैं कि जी हम वालिदैन की फर्माबरदारी करें। अल्टीमेटली यही बच्चे जो होते हैं एक फर्माबरदार बच्चे तो बन जाते हैं, मगर मुआशरे के लिए जो है ना वो नाकाम इंसान हो जाते हैं, यानी वो अपने आप को अपनी चीज़ें सर्व नहीं कर पा रहे होते। ठीक है जी? तो जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वंस जब आप अपने वर्क को, अपना प्रोफेशन जो है ना उसको अपना वर्क बना लेंगे, तब आप इस चीज़ से दूर हो जाते हैं कि भाई टाइम क्या है। आप आपका शौक ऐसा हो जाएगा कि आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे कि टाइम क्या हो रहा है। लेट्स से कि आप में से कोई बंदा है कि वो उसने रॉन्ग कैरियर चूज कर लिया है, ठीक है। सो अल्टीमेटली वंस ही गोज टू प्रोफेशनल कैरियर, वो लाइफ में जाएगा तो वो जॉब पे जाते साथ ही पहले टाइम देखेगा लाइक 9 to 5 मेरी जॉब है, सो आफ्टर 3 o'clock ही विल स्टार्ट लुकिंग एट द क्लॉक, लाइक वो 3 बजे यार 2 घंटे रहते हैं, बार बार क्लॉक को देखता रहेगा क्योंकि वो वहाँ टाइम पूरा कर रहा है। वंस यू हैव चूजन योर प्रोफेशन, आपने अपने पैशन को जो है अपना प्रोफेशन बना लिया, देन आप अपनी इस टाइम और स्पेस की लिमिट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया जी? तो इसका मकसद ये भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन की फर्माबरदारी करना छोड़ दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। मगर उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस करें। इफ़ यू आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन फ्रॉम योर फैमिली कि भाई यही फील्ड चूज़ करनी है, जस्ट डिस्कस विद देम कि भाई डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। देयर इज़ अ गैप बिटवीन दीज़ 2 जनरेशंस, मे बी दे डोंट नो कि अब ये फील्ड्स भी एग्जिस्ट कर गई हैं। ठीक है जी? बिकॉज़ इनिशियली अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक ब्रॉड फील्ड होती है, दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। लेटर ऑन देन इट कम्स टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, देन इट कम्स टू जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, और लेटर ऑन उसकी सब डिविजन्स आना स्टार्ट होंगी। सो मे बी एट देयर टाइम वहाँ पर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, एंड दे डोंट नो अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स। सो जस्ट डिस्कस विद देम कि भई ये चीज़ें फील्ड्स आ गई हैं, एंड ऑल दीज़ फील्ड्स हैव दीज़ अपॉर्चुनिटीज़, इनके ये प्रोस एंड कॉन्स हैं। सो मे बी दे विल गेट रिलैक्स ऑन दिस थिंग।
अच्छा जी, नॉर्मली ये जो इफ़ेक्ट हमारे पास आता है इसके स्टेजेस आप कह लें कि मैट्रिक, जब आप वंस यू कंप्लीट योर मैट्रिकुलेशन 10th ग्रेड क्लियर करते हैं, देन दिस इश्यू कम्स। समटाइम्स यू हैव एफएससी, यू हैव आईकॉम, यू हैव आईसीएस, तो डिफरेंट फील्ड्स वहाँ पर आ जाती हैं। एंड समटाइम यू हैव योर पेरेंट्स देयर, फ्रेंड्स होंगे, आपके कुछ मेंटर्स, कुछ टीचर्स होंगे पास्ट स्टडीज के, दे विल कीप यू सेइंग ओके ये फील्ड चूज कर लो, ये फील्ड चूज कर लो, ये फील्ड चूज कर लो। And again this thing will happen again once you complete your FSC pre-engineering stage करेंगे, यानी 12th grade complete करेंगे, and you are going to enter a university, ठीक है, उसमें भी ये problem आएगी। So you need to choose a particular path, and once you complete your graduation, the 16-year education, so some of you will go for a further higher educations like वो masters specialization करेंगे, then again this phenomena will occur। तो आपको वहाँ पे भी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट 2 ईयर मुझे किस फील्ड के अंदर एक्सेल करना है। टुडेज जनरेशन स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ जो उनके अंदर फॉल्ट्स हैं, व्हाट दे डू, दे नेवर प्लान फॉर फ्यूचर। हम कभी भी सोचते नहीं है कि भाई अगले 10 साल में हमें क्या बनना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन कैरियर काउंसलिंग, दैट चूंकि मैंने बताया इट इज नथिंग, कैरियर काउंसलिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड यू, आपके अंदर क्या है, अपने आप को जानना है, ठीक है। तो दे नेवर प्लान फॉर फ्यूचर, वो कभी नहीं सोचते कि भाई फ्यूचर में अगले 10 साल बाद उन्होंने कहाँ होना है, 15 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। वो सिर्फ करंट जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट होता है इसको जी रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। सेकेंड फ्लॉ दे हैव इज फॉलो द क्राउड। वो हमेशा देखते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, आसपास लोग ज़्यादा इकोनॉमिक्स की फील्ड में वो उधर घुस जाएंगे, आमने सामने आपके मोहल्ले के अंदर इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स इफ दे आर डूइंग मैनेजमेंट स्टडीज, दे आर डूइंग मैनेजमेंट स्टडीज, वो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। चूज बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, इट इज़ द सेम थिंग, मैंने पहले बताया कि समटाइम्स आपके रिलेटिव में, आपके बहन भाई और भी कोई रिलेटिव्स के अंदर से अगर कोई बंदा एक अच्छे कैरियर को चूज करके अच्छी हेल्दी इनकम कमा रहा है, एक अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, तो हम उनके इन्फ्लुएंस में आके वो ही फील्ड चूज करना स्टार्ट कर जाते हैं। जिस तरह के मेरे के चचा, ही वाज अ लॉयर, सो वंस आई जस्ट ग्रोन अप, मैं बचपन से उनको देखता है, सो आई ऑलवेज से कि यार ही इज अ लॉयर, ही इज अ गुड लाइफ, देख रहा था उनको, तो मैं कहता नहीं मुझे लॉयर ही बनना है। बट वंस आई क्रॉस लाइक 8th एंड 9th ग्रेड, तो मुझे आइडिया होना, नो दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन हियर, क्योंकि जब तक मैं छोटा था उस वक्त मैं ये समझता था दिस इज द ओनली फील्ड, law. So once I cross 8th 9th, so I understand, no, there is another field, ICSP है, I can go in IT field, I can go in engineering as well. So वहाँ पर मैंने कुछ decisions लिए, then I completed my matriculation के बाद FSC आई, FSC के बाद फिर I further discuss with people, exposure लिया, लोगों से discussion जब करेंगे you will get exposure, ठीक है। ये डिस्कशन भी हमने की, पाकिस्तान में ये अक्सर हैपनिंग होती रहती है, हम अपने वालिदैन की तरफ से जो फाइनल डिसीजन आता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, like this is the final words and we cannot go against it. Get tempered by current trends. Normally मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि अगर आप एड्स के अंदर देख रहे हैं, किसी जगह पे भी देखते हैं, मूवीज के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मूवीज हैं। हम देखते हैं भाई यहाँ पर मूवी के अंदर हीरो जो है जनाब, उसने कोई जो प्रोफेशन चूज किया हुआ है, ये नहीं देख रहे कि उस पूरी मूवी के अंदर वो किसी दिन जॉब पे नहीं जा रहा मगर एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है, तो हम कहते हैं यार ठीक है इसी फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। समटाइम इट मे बी अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एनी एनी फील्ड। तो मीडिया जो है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो इन ट्रेंड्स को फॉलो कर पाते हैं। लास्ट जंप इनटू एनी करियर, जिनको कुछ नहीं मिलता कि किस फील्ड में जाना है, वो कहते हैं यार कुछ भी चूज कर लो, ठीक है जी। और अल्टीमेटली फिर वो यही होगा कि वो ऐसी फील्ड, उस फील्ड के अंदर तो चूंकि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फील्ड उन्होंने चूज कर ली है वो उनका पैशन नहीं है, तो अल्टीमेटली वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे और अपनी अपनी अंदर जो एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, जिस तरह मूवीज के अंदर होता रहता है, मैंने आपको बताया कि यू विल सी समटाइम्स वहाँ पर आर्किटेक्ट दिखाएंगे, वो मे बी सिविल इंजीनियर, और उसके पास पैसे ही पैसे आई जा रहे हैं, दौलत ही दौलत है, हर चीज़ है, और पूरी मूवी के अंदर ये नहीं बता रहे दैट ही इज डूइंग सम वर्क या उसने सिविल इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या किया, तो एक फैंटेसी सी क्रिएट की होती है किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट, तो वो भी आपको इफेक्ट करती है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो नई जनरेशन है आज की, वो इन चीज़ों के अंदर आके इन्वॉल्व हो जाती है। Knowing about yourself, this is all about career counseling. What are your interests and talents? जैसा मैंने पहले बताया कि career counseling is all about knowing yourself. आपके interests क्या हैं, आपकी inclinations क्या हैं, what things you like to do, ठीक है जी। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स होते हैं, ठीक है जी। सम पीपल दे आर गुड इन सिंगिंग, सम पीपल दे आर गुड इन प्लेइंग गिटार, सम पीपल दे आर गुड इन वॉकिंग, रनिंग, सम पीपल आर गुड इन स्पोर्ट्स, एंड सम पीपल आर गुड इन
एनालाइजिंग थिंग्स, कुछ लोग होते हैं दे आर गुड इन कैलकुलेशंस. सो जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ दैट व्हाट थिंग्स यू आर गुड इन. आपको आपको अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला हुआ है. ये जो चीज़ें ना स्किल्स वगैरह ये पॉलिश होती रहेंगी वक्त के साथ साथ, मगर अपने आप को पहले अंदर जाने कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स थी या आपकी इंटेंशंस किस तरफ हैं उनको देखें. फिर मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें अंदर. once you will identify the weakness in yourself, then there is a possibility that you can improve them. अपने मन में डूब के पास जो सुराग जिंदगी, तो वो चीज़ है. ये बेसिकली कैरियर काउंसलिंग को एक जो है और ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है. I will just play this short video. Just look at this one. It's like एक स्कूल स्टार्ट हुआ जंगल में और उसमें सारे से जानवर जो हैं ये आ गए उसके अंदर, ठीक है, इंक्लूड फिशेस, मंकीज. एंड देन इवेल्युएशन का दिन आया कि आपने इनकी असेसमेंट करनी. सो फिर असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि इन सब के लिए सेम एग्जाम आए, ठीक है जी. देयर इज़ अ फॉक्स देयर, हर चीज़. और एग्जामिनर कह देता है प्लीज क्लाइंब द ट्री. तो इट्स इजी फॉर द मंकी एंड दिस थिंग कि वो फॉक्स के लिए कि वो दरख्त पे चढ़ जाएगी. बट व्हाट अबाउट दिस दिस एलिफेंट? वो माइटी एलिफेंट तो हमेशा ये सोचता रह जाएगा कि भाई मैं तो हूँ ही फजूल, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो सारी जिंदगी वो ट्राई करता है मगर वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकता. तो अगर वो यही बिलीव करता रहेगा कि भाई यही एग्जाम है और मेरे अंदर से यही खामी है, ठीक है, तो वो एक स्टूपिड हो गया हुआ है, ठीक है. उसके अंदर ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही नहीं है. ही इज मेड फॉर समथिंग एल्स, ठीक है. तो हमेशा अपने अंदर जो है ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इनको रिकग्नाइज करें. ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके अंदर कोई अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट ना हो. कुछ ना कुछ जरूर होगा. जिस तरह मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि आप लर्निंग के अंदर अच्छे हैं. मे बी यू आर गुड इन प्लेइंग गिटार, मे बी यू आर गुड इन डूइंग सम स्पोर्ट्स, आपके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत अच्छी हो. मे बी यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों को कन्विंस अच्छा कर सकते हैं. सो जस्ट लुक एट दो स्किल्स एंड अडॉप्ट देम. उनके अंदर फील्ड के अंदर एक्सेल करें. ठीक होगा जी. So the conclusion is discover yourself. Scope is not in the field, it's hidden inside you. ये एक बड़ा कहने के क्वेश्चन आता रहता है स्टूडेंट्स की तरफ से. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मली आते रहते हैं. they come and they ask like sir हमारी स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, they usually come and they say कि हमारे लास्ट ईयर है, what should we do? फील्ड के अंदर स्कोप क्या है, किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए आफ्टर डूइंग दिस सिविल इंजीनियरिंग. मुझे डिजाइन में जाना चाहिए, आई शुड गो इन मैनेजमेंट, आई शुड गो इन कंस्ट्रक्शन. सो आई ऑलवेज से देम कि फील्ड में स्कोप नहीं है, ठीक है, स्कोप आपके अंदर है. अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं वो क्लेम करते रहते हैं भाई हमें जॉब्स नहीं मिलती. इस तरह नहीं है. मार्केट के अंदर अगर आप जाएं, मैं इस टाइम करेंटली एकेडेमिया को सर्व भी कर रहा हूँ और डिज़ाइन इंडस्ट्री के साथ भी पिछले 5 साल से ही कॉन्स्टेंटली इंगेज हूँ. तो दोनों फील्ड के साथ लिंक हूँ. आई नो देयर आर जॉब्स, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है दे आर लुकिंग फॉर सच स्किल्स जो कि हमारे उन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, ठीक है. सो इट्स मच बेटर बजाय इसके कि हम सारा दिन ह्यू एंड क्राई करते हैं कि भाई मार्केट में जॉब नहीं है. मार्केट में जॉब है, बट यू नीड टू फर्स्ट डेवलप दो स्किल्स, या फर्स्ट आइडेंटिफाई करें कि आपकी इंडस्ट्री जो है व्हाट दे आर डिमांडिंग, वो आप में क्या चीजें देखना चाह रही हैं. once you will recognize those skills, you need to develop those skills inside them. So this is called कि scope is not in the field, it is inside you. तो अपने अंदर से इस चीज को ढूंढें. SWOT analysis, this is a good thing. We call it like strength, weakness, opportunities, and threats. It is basically ongoing process, like exploring different options, career options, different को explore करेंगे, then you will take some decisions that I should choose this one. And once you choose a field, take some actions in them और evaluate करें अपने decisions को. जब आप evaluation करेंगे तब आपको पता चलेगा आप में weaknesses क्या हैं, then choose another option. एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है. समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि भाई वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2-3 ऑप्शंस आ गई हैं, तो अब मैं इनमें से कौन सी चूज करूं. अपना टाइम वेस्ट मत करें इस चीज़ के अंदर कि भाई एक लोग होंगे 6-6, 7-7 महीने इंतजार ही करें कि भाई मैं कौन सी फील्ड चूज करूं. आपको कोई ईमेल तो आनी नहीं है कि भाई ये वाली फील्ड चूज करनी है. जस्ट ट्राई अनदर वन. अगर आपको नहीं हो रहा तो किसी एक फील्ड के अंदर चूज करके देखें. इससे फायदा ही होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट अल्टीमेटली एट द एंड यू विल आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस. आपको पता चल जाएगा कि उस फील्ड के अंदर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो आप में क्या वीकनेसेस हैं. कैरियर सेलेक्ट करते हुए बेसिक जब भी आप कोई कैरियर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी वहाँ सेलेक्ट कर लेगा.
ठीक है जी। और हमारे यहाँ लोगों की डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं वंस दे आर सिलेक्टिंग अ कैरियर। कुछ लोग होते हैं दे वांट टू बी सक्सेसफुल, तो डिपेंडिंग अपॉन बिकॉज दे हैव दिस डिज़ायर, उनके पास सक्सेसफुल होना एक डिज़ायर है, so they choose a particular field and particular career. Sometimes some people they think like they want to earn good amount of money in quick way, तो वो चाहते हैं यार जल्दी हमारे पास पैसे हों। फिर कुछ लोग हैं जी वो अपनी लाइफ को जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस जो है लाइफ की दिखाना चाहते हैं। कुछ लोगों के यहाँ दे हैव डिजायर टू हेल्प अदर। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डिजायर्स you have, you will choose a particular career. अच्छा जी, let's have a little discussion about the field of civil engineering. Basically, this is the purpose of civil engineering or civil engineer is to benefit everyday life of people. हमारे पास surrounding में जो people हैं उनकी life को, उनकी जो life है उसको better बनाना है, ठीक है, ये इसका aim है। So what civil engineer he is basically doing, इसके अंदर normally they are designing things, they are constructing things. So आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बट द एम ऑफ एवरी फील्ड इज टू इंश्योर कि आपके सराउंडिंग के अंदर जो पीपल हैं उनकी एवरीडे पीपल जो है उनकी जो लाइफ है उसको किस तरह बेटर कर सकते हैं, जो आपके सराउंडिंग में कम्युनिटी है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है जी। So what a civil engineer is basically doing is involved in planning, designing and construction and maintenance of structure. चीज़ों को plan किया जाता है, जिस तरह planning के अंदर students को चले जाते हैं। Sometimes some people, some students they go in design fields. They are designing structures, buildings, highway structures and everything. Constructions में आ जाते हैं। Some of the students they go in maintenance of structures fields. हमारे यहाँ structures बन जाते हैं, multi-story buildings बनती हैं और bridges बनते हैं। They have a service life, like after 30 years or 40 years their service life is finishing, so they need some maintenance. So there's a team of people and department who is taking care of all these things कि structure जो है अपनी service life complete करने के करीब है and it need maintenance to improve its service life. Secondly, जो civil engineering field है, this is one of the oldest field, ठीक है जी। We call it as mother of engineering as well, and it is increasing day by day. For example, पाकिस्तान में अगर आपको फील होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है, बट जस्ट लुक अराउंड डिफरेंट कंट्रीज, तो किसी न किसी कंट्री के अंदर ये ग्रो करी होगी, फास्टली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन कतर रिसेंटली लाइक 3-4 years बैक आई गॉट रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर कतरेल मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई। So the project was like 3 or 4 years. These kind of opportunities they will be coming in future as well. Normally जो civil engineers होते हैं, what they have to do, they have to undergo a 4-year program undergraduate, जिस तरह के आप students कर रहे हैं। So after completing this 4-year program, you will be a graduate from here. And after that, some of the students they will do their master's degrees. 2 years program होता है, specializations. We have different fields that we will discuss in coming slides. And I would suggest पहले हाँ हमारा एक trend बन गया था that the bachelor studies was sufficient. But nowadays you will find most of the people around you like civil engineers जितने होंगे they are graduates. So just to make your skill distinguish from others, it's much better कि आप अपनी education को qualify करते रहें। मैं ये नहीं कहता कि job को छोड़ दें और go for the master studies, but if possible then do this master studies in parallel with your job. अपने skills को भी polish करते रहें and simultaneously go for higher education, because ultimately by the end of the day you must need to have a good experience and a good degree as well, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपके पास experience ही है 10-15 years का but you don't have a degree, तो ये काउंट करेगी एट द एंड पे, ठीक है। एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। तो इफ यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन डू दीज टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, इट इज वेरी गुड थिंग, ठीक है। After a few years, like Pakistan के अंदर जिस तरह है that after completing your graduate studies, you need to serve the design industry or construction industry for 5 years. And once you complete these 5 years, you are eligible for appearing in professional engineering exam, which is being conducted by Pakistan Engineering Council. So later on, you will be given a title as professional engineer, and you can just sign those documents. आपकी एक authenticity हो जाती है. You have a professional license number that this person is designing these structures under this license. ठीक हो गया जी? About different fields in civil engineering, these are the common one which I have listed them right now. Which one is called the structural engineering, very common. Environmental engineering, geotechnical engineers, and environmental and water resource engineering, transportation engineering, construction site engineering and supervisors. ये कुछ fields हैं जिनके अंदर आप specialization कर सकते हैं. Once you complete your 4-year graduate programs, you can enroll yourself in either of these fields.
मैं फिर यही बात कहूँगा कि इन फील्ड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ज़ाहिर बात है स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड चीज़ें होंगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो होगी उसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स के अंदर या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम होगा, उसके अंदर आपने कोई बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं करनी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ठीक है जी। तो इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, हियर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईवे स्ट्रक्चर्स, जिस तरह आपके पास रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके डिज़ाइन की तरफ आएंगे। तो अपने जो शौक हैं, अपनी इंटेंशंस हैं, उनको भी देखें। सेकेंडली अपने आप को एक्सपोज करें टुवर्ड्स डिफरेंट डिस्कशंस और देखें मार्केट में ट्रेंड क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली वंस यू कंप्लीट एनी ऑफ दिस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, तो वो आपकी आने वाली लाइफ को इम्पेक्ट करेगी। ठीक हो गया जी। So these are some different specializations after doing your undergraduate studies at university level. ये उनको इमेजेस के अंदर बताया हुआ थोड़ा सा कि जी हाईवेज हैं, लाइक सबवेज हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकती है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर डैम स्ट्रक्चर्स हो गए, दीज आर मोस्टली being done by structural engineers. In high-rise multi-story buildings, you have design of these highway bridges. These are being done by some structural engineers, water resource engineers, geotechnical engineers. तो ये उसके अंदर कुछ involved होती हैं, different carriers हैं. Possibilities for civil engineer, जिस तरह मैंने पहले बताया था that we have two basic categories like field job or research work. Like either you can go for the job things or you can go for further higher studies, MSc and PhD कर सकते हैं, ठीक है. Once you come at the field jobs, you have two further categories, like there is a private sector and a public sector, जिसको हम government sector भी कहते हैं, ठीक है. ये दोनों sector इस time हैं और दोनों के अंदर different opportunities हैं. हम next कुछ slides के अंदर देखेंगे what are different pros and cons. प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं और पब्लिक सेक्टर्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. फर्स्ट अगर हम फील्ड्स देखते हैं कि सिविल इंजीनियर के लिए जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है. इन दिस काइंड ऑफ करियर यू आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग थिंग्स, नॉट डिजाइनिंग थिंग्स. अब आपको चीज़ों को डिज़ाइन नहीं करना, यहाँ पर आप कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोड्स के साथ आपका इतना लिंक नहीं होगा, बट जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आप उनके साथ होंगे कि चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है, उनकी मेंटेनेंस आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग एंड ड्यूरिंग देयर सर्विस लाइफ, उन स्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस किस तरह होगी. सो यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स इन दिस फील्ड, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स जो होंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड. Then we have design engineers, ठीक है जी. they are responsible for conducting some researches, ठीक है. एंड ये रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर नॉर्मली की जाती है और समटाइम्स आजकल कंपनीज भी जो हैं, जिस तरह FEM टूल्स आपके डेवलप हुए हैं, द कंपनीज दे यूजुअली हायर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इन ऑर्डर टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के किस तरह आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं. सो ये CAD सॉफ्टवेयर डिफरेंट FEM यूज किए थे, विच इंक्लूड लाइक ETABS, Seismostructs, SAP. So these companies, they usually hire structural engineers as well, and they are doing some research in these fields. Private versus public sector, as I already informed के दोनों sectors हैं और दोनों के कुछ ना कुछ फायदे और दोनों के कुछ नुकसानात भी हैं. First, I will just briefly go through the slide things. In private sector में अगर आप देखेंगे better average salary है starting अंदर. आप किसी फील्ड में चले जाएं, either it is construction, either it is academia, either it is design industry. तो डिज़ाइन में भी अगर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपकी इनिशियल जो स्टार्टिंग सैलरी होगी दिस विल बी हायर एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है. लेट्स से एक फ्रेश ग्रेजुएट हमारे यहाँ निकलता है एंड ही फाइंड अ प्राइवेट सेक्टर में इसको जॉब एंड ही स्टार्ट विद लाइक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर 50,000 पे. once the same person with same qualification with same experience he goes to a public sector, so maybe his starting salary is like 40,000, so there will be a little difference. initial salary आपकी कम होगी. merit pay increase private sectors के अंदर if you have skills, so they will recognize these things and you will be paid for them. अगर आप अपने अंदर से अपनी qualifications increase कर रहे हैं, फौरन अपने skills को improve कर रहे हैं, so you will get these incentives. But in public sectors normally ये चीज़ नहीं होती. Public sectors के अंदर time count हो रहा होता है. It is not the skill, it is the time, how many days you have spent, ठीक है. जिस तरह आपके साल कंप्लीट होते जाएंगे उसके हिसाब से आपको जो है वो कह लें कि बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. हेल्थ प्लान्स को अगर हम देखते हैं, सो अगर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है इट्स नॉट गुड एज मच. हमारे यहाँ जो नॉर्मल कंपनीज हैं दे गिव अप लंप सम अमाउंट देते हैं. लाइक लास्ट स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द प्रीवियस सेशन, दिस वाज डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ
प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, इन दोनों को डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने इनिशियल सैलरीज को देखा और फिर जो आपके पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स को कंपेयर किया। इसके अलावा हेल्थ प्लान्स होते हैं, नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होते, बट पब्लिक सेक्टर वंस यू हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस सो यू गेट एक्सेसिबल टू दोज हेल्थ प्लान एज वेल। ठीक हो गया जी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरह पेंशन नहीं है, यू हैव दिस गुड थिंग एडवांटेज इन पब्लिक सेक्टर that once you complete your service levels, आप अपनी serviceability complete करते हैं service life को, then you get a little amount of pension continuously paid to yourself. अच्छा जी, now talking about the candidate skills or qualities, these are some things that जिस तरह मैंने starting in the discuss किया था that students पूछते रहते हैं कि हमें कौन सी field choose करनी है, scope किस field में है, किसके अंदर ज़्यादा हमें ज़्यादा opportunities के chances हैं। तो मैं हर एक को ये कहता हूँ, jobs के लिए कहते रहते हैं कि हमें jobs नहीं मिलती। So these are some of the qualities that I usually say to students that they should develop in themselves once they complete their studies. यानी जैसे ही वो अपनी graduate studies को complete करें, they should have at least these skills. So if you just go through them these skills and इनको compare करें अपने PLOs के साथ, जिस तरह कि हमारा एक OB system establish हो गया है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर जो PLOs 12 दिए गए हैं, they are really linked to these things. The first thing is that you should have a good communication skills. आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आधे डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मैनेजमेंट फील्ड किसी में भी आएंगे, यू शुड हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स। आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, अपनी चीज़ को समझाना आना चाहिए, कन्वे करना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन को। लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, बट दे लैक इन दिस पर्टिकुलर स्किल। तो वो अपने उस नॉलेज या अपने आइडिया को आगे कन्वे नहीं कर पाते। तो ये चीज़ डेवलप करें अंदर कम्युनिकेशन स्किल को। ऐसा नहीं है कि अगर आप में ये चीज़ वीकनेस है, आपके स्किल्स अच्छे नहीं है, जस्ट गेट योरसेल्फ इनटू सर्टेन सिचुएशन जिसमें आप लोगों के साथ चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है, ओपनली होकर डिस्कस करें। अल्टीमेटली यू आर इम्प्रूविंग दी स्किल्स। सेकेंड आपके पास है इम्प्रूव टू वर्क इन इन टीम। ठीक है, आप जब भी किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, यू विल सी दैट यू आर नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन, यू आर वर्किंग एज अ टीम। या तो आप किसी टीम का पार्ट होंगे और अल्टीमेटली यू आर लीडिंग अ टीम। सो आपके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए कि जो आप पे वर्कलोड आ रहा है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह अपनी टीम्स की एफर्ट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है टू गेटिंग अ यूनिक गोल। उस यूनिक गोल को अचीव करने के लिए किस तरह अपनी टीम को यूटिलाइज करेंगे। थर्ड, एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिसीजंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, टाइमली डिसीजंस लेना। डिज़ाइन इंडस्ट्री एक तरफ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सी जगहों के ऊपर आपके पास टाइम नहीं होता और आपको क्विकली डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड ये एबिलिटीज़ भी आपके पास होती हैं। और क्विकली डिसीजन ऐसा नहीं है कि आप बस आंखें बंद करके डिसीजन लेंगे। डेफिनेटली दिस क्विकली डिसीजन, दिस स्किल विल कम आफ्टर एक्सपीरियंस। अब एक फ्रेश इंजीनियर को आप आके साइट के ऊपर खड़ा करने के लिए कह दें, हाँ यार डिसीजन लो, हमें इतनी कंक्रीट करनी है, वो नहीं बता सकेगा, बिकॉज ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपोजर टू सच कंडीशंस। तो जिस बंदे का एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली ये स्किल उसके इम्प्रूव होते रहेंगे। You must have some abilities to plan, organize and prioritize your work। ठीक है जी, चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन को, जो आपको इंफॉर्मेशन इनपुट मिलती है डेफिनेटली उसको किसी तरह एनालाइज करें एंड देन गेट आउटपुट्स फ्रॉम देम। इसके अलावा ये भी कुछ स्किल्स हैं विच इंक्लूड्स लाइक प्रोफिशिएंसी विद इंग्लिश, विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसा सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत बहुत लाजमी हो गया है। वी हैव नाउ PLO रिलेटेड टू दिस वन, मॉडर्न टूल यूजेज के नाम से एक PLO है। इट इज़ नेसेसरी नाउअडेज दैट every graduate engineer who just pass out from a university, he should know these manual calculation. Along with this, he should also knows these modern tools like आपके पास building design के अंदर ETABS है, we have a safe software, foundation design, we have ANSYS हमारे पास है आपकी research environment के लिए। then there are a couple of other softwares जो कि manual calculations के साथ FEM tool usage भी important है, ठीक है जी। So you should know them। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको वो सारे softwares के ऊपर grip होनी चाहिए, ठीक है, but you should have at least grip on some of the softwares and but you should know all of them। यानी आपको know how हो that industry के अंदर ये current software है। मैं students को अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी वो job interviews के लिए किसी जगह पे जाएं, so before jumping into an interview, it is preferable कि आप उस कंपनी की वेबसाइट देखें। Just go through the website, see what are their current projects, what they have done previously in last 10 years। उन projects को देखें, if they are related to like buildings,
तब आप ऐसा करें कि बिल्डिंग से रिलेटेड एफईएम टूल्स जो हैं उनके नाम याद कर लें। आपको पता होनी चाहिए कि यार हाँ, बिल्डिंग्स टूल के लिए ये यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर जो है फाउंडेशंस के लिए सीएसआई सेफ यूज़ किया जाता है। वाटर टैंक्स के लिए सैप यूज़ किया जाता है। तो उन सॉफ्टवेयर्स के एटलीस्ट नाम आपको याद हो, मगर कुछ 1-2 के अंदर ग्रिप भी होनी चाहिए, ठीक है? सो मॉडर्न टूल यूसेज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. Ability to create, edit a written reports, this is also essential. If you are industry, जो मर्जी industry choose कर लें, ultimately you have to convey information in the form of formal reports. आपको वहाँ reports बनानी पड़ेंगी. Daily reports भी होती हैं, progress reports भी होती हैं. If you are in design field, you have to prepare design reports, like आपने कोई structure design किया, what kind of loads you have considered while designing that structure, कौन से codes को आपने follow किया है, ठीक है? What will be the service life, what will be the criteria for strength. So all these things are documented in formal reports. So you should have this ability to create these kind of reports as well. And last 10th उसके अंदर ability to sell or influence other. This is the skill which I already tell कि आप लोगों को आपको convince करना आना चाहिए लोगों को, ठीक है? अपनी information को convey करें और convince कर सकें लोगों. So these are some of the skills that you should have once you graduate from a university. You should start developing these skills from now. और ये अगर आप गौर करेंगे तो दीज आर लिंक्ड विद द पीएलओज, वो जो हम 12 पीएलओज देखते हैं उनके साथ लिंक्ड हुए हैं. विच फील्ड आई शुड चूज? जब भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आए, जस्ट थिंक ऑफ लाइक व्हाट यू वांट टू बी इन आफ्टर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ. आप जिस करंट सिचुएशन के ऊपर खड़े हुए हैं, इस स्टेज से अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो दिस विल डिसाइड व्हाट करियर यू आर गोइंग टू चूज. अपनी एबिलिटीज, अपनी लिमिटेशंस, इनको लाजमी देखें. जिस तरह मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर देयर वाज एन एलिफेंट, एंड इफ यू आर बीइंग आस्क्ड एन एलिफेंट कि भाई वो दरख्त क्लाइंब करे, तो वो सारी जिंदगी ही सोचता रहेगा कि भाई मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता, ठीक है? तो अपनी अंदर जो लिमिटेशंस हैं, वीकनेसेस हैं, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी इंटेंशंस, इनको देखें एंड देन सिलेक्ट अ कैरियर. इस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट ना करें, ठीक है जी? इफ़ यू सी दैट यू आर नॉट गुड इन काउंटिंग्स, आप चीज़ों को काउंट करने में अच्छे नहीं हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग, देन गो फॉर दिस कैरियर कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ मूव कर जाएं. अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद चूजिंग अ रॉन्ग कैरियर, ठीक है? इंक्रीज योर एक्सपोजर. मैंने बताया कि लोगों के साथ चीज़ों को डिस्कस करें. वंस यू विल डिस्कस थिंग्स विद पीपल, एक्सपीरियंस पीपल, विद प्रोफेशनल्स, they will let you know कि what are different opportunities in the industry, ठीक है? Try to involve yourself in different extracurricular activities. They are really important. They really build different kind of skills. Soft skills जो मैंने पीछे भी डिस्कस आपके साथ किया, that you should have abilities to work in team. ये सब skills आपके पास इन extracurricular activities के अंदर से आते हैं. Workshops arrange करें, आपके अंदर managing skills develop होंगे, ठीक है जी? The next point is like if you are some struggling still कि आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई आपने कौन सा करियर चूज करना है. बहुत सी ऑप्शंस थी, उनमें से आपने कुछ फिल्टर करके दो ऑप्शंस रहेंगे. लेट्स से you have like 10 options initially, and by discussing with and doing some research, you just come up with like 2 or 3 options कि ये 3 ऑप्शंस हैं, and you are still confused कि इन 3 या 2 ऑप्शंस में से मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए अपने करियर के लिए. Then don't further delay or waste your time. Just select one option, उनमें से कोई select कर लें एंड उसको चेक कर लें, ठीक है? एंड इफ इट एक्साइट्स यू और आपको एनर्जाइज कर रही है, आप बोर नहीं हो रहे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते, देन गो हेड फॉर दिस वन. अदरवाइज चेंज द अदर ऑप्शन, ठीक है? वंस योर वर्क इज योर पैशन, यू विल बी आउट ऑफ द टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज, ठीक है? इससे आप बाहर निकल जाएंगे. जिन लोगों के प्रोफेशंस जो उनका वर्क जो होता है वो बन जाता है, तो उसके बाद वो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी? I will just quickly go through last few slides, and we will take the questions now. These are some foreign consultant firms. You can just take from these slides. These are the contractor firms. ठीक है, ये भी पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रही हैं. You can just visit their website, and ultimately you can even visit their offices as well to drop your CVs. These are some competitive exams for government. You can apply for Punjab Public Service Commission, Federal Public Service Commissions, and besides these, you have different organizations: PAF, WAPTA, FW, National Highway Authority. These are some government opportunities that you can apply for once after doing your graduate studies. PhD और master studies के लिए different universities and scholarships हैं. You can just type on Google and look for these one.
इनकी एक हर साल के अंदर एक टाइम आता है, उसके अंदर आप इनको कर सकते हैं। डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें एंड जस्ट click them. For example, scholarshipposition.com is a good one. Story of Boo Ali Sina, because there is a shortage of time, so I would suggest कि अगर आपने देखना है कि आपने सक्सेस की तरफ जाना है, then make sure there are always struggle and challenges in your life, ठीक है? तो बहुत सी चीज़ों को आपको sacrifice करना पड़ेगा and then you will reach your destinations, ठीक है जी? Now we will end up the sessions. If you have any question and answers, you can just type them here or you can just ask me right now. Just feel free. आपको कोई ज़रूरी नहीं है language barrier में ना रहे. It is not necessary कि आप English बोलें. Just go in Urdu. कोई मसला नहीं है आप पंजाब में. And if you want to type it, just type it as well. No problem. And if things are clear, I will try to share this slide in lectures. And I have a small group on Facebook for civil engineering students, where I usually share some information related to civil engineering, design industry, construction industries related. The link is here for Facebook group. In addition to this, I also have a Facebook page as well, जहाँ पे फिर मैं कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, and also have a YouTube channel. You can just log in there and view some of the videos I have shared already there. I think so. It's all. Wish you all the best, and I hope to see you all guys in future as well. So thank you very much, Zain. I'm sure my students must be getting some benefit today or tomorrow out of this. So, and actually we have learned a lot out of this, because there are many areas which we sometimes miss telling students. So once this kind of comprehensive presentation has been seen by students, probably they will learn a lot more and they will have a better idea of where are they going to go. Inshallah. Thank you very much once again, Zain. Thank you, sir. Thank you. Allah.